सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है जो कि प्रश्नावली 3.3 है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ, तो आज की मोटिवेशन लाइन है टल तरेसु आज टल कि टल तरेसु आज टल आज तरेसु अब पल भर में प्रलय हो जाएगा काम करोगे तब। तो हम अक्सर बच्चों की आदत होती है, किसी भी इंसान की आदत होती है, चलो आज थक गया हूँ आज नहीं, कल करते हैं, कल करे परसों करते, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप किसी चीज को अगर पाना चाहते हैं तो कल करे सो आज कर, क्योंकि आज का दिन जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो, अगर आपने कल का सोचा है तो आज करो, और आज का सोचा है तो अब से ही उसकी शुरुआत कर दो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी का कल का कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो पल भर में प्रलय हो जाएगा। काम करोगे तो फिर आप काम कब कर पाओगे। तो ये लाइन को आपको ध्यान देना है। फिर अब चलते हैं 3.3 का जो है क्वेश्चन है हमें यहाँ पर कि दी गई आकृति में RIST तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है और हमें x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देख सकते हैं चित्र की सहायता से मैंने यहाँ पर समझाया है। यहाँ हमारे प्रश्न अनुसार जो हमें चित्र दिया गया है, तो हम चलो पहले ढूंढते हैं RIST कहाँ पर है। इसे कुछ अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। RIST ये वाला RIS और ये RIST, मतलब ये एक चतुर्भुज बन रहा है। और दोनों कौन सा है, दूसरा कौन सा है, CLUE। इसे हम दूसरे से कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। CLUE ये वाला, ओके। ये दोनों त्रिभुज अलग अलग है, ओके। तो हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ जो x का मान जो इस त्रिभुज बन रहा है, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ वाले x का मान हमें ज्ञात करना है। कि दी गई आकृति में RIST और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। हमें पहले ही दिया गया कि दोनों समांतर चतुर्भुज है, लेकिन दोनों समांतर चतुर्भुज के बीच एक त्रिभुज बन रहा है जहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। तो आओ सिर्फ कुछ विधि पूरा करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलो हम इसे हल करते हैं जिस तरह की अपनी वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ साथ मैं हमेशा बताती हूँ। तो आपको जो भी बातें यहाँ पर दी गई है वो लिख दो। तो दिया गया है, इससे क्या होता है, आपके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं। दिया गया है RIST क्या है, समांतर चतुर्भुज, ओके। और हमें क्या दिया गया है, CLUE ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, ओके। ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। अभी ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है x का मान, हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। तो हमें ये जो x के मान के लिए हमें पहले तो क्या चाहिए, x चाहिए और हमें e चाहिए, ये चाहिए, e भी चाहिए और हमें s भी चाहिए। तो चलो इसे करते हैं। और s का जो सम्मुख वाला है, देख सकते हैं ये जो कोण है r, तो हमें यहाँ r भी नहीं पता है और s का भी हमें मान ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो k और r, जिसे हम अंत कोण भी कहते हैं, आसन कोण भी कह सकते हैं। k और r ये कौन से हैं, ये दोनों आसन कोण है। और आसन कोण क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम इसे तो यहाँ पर लिख दो। कौन से त्रिभुज, हम कौन सा चतुर्भुज ले रहे हैं उसका नाम लिख दो RIST में। तो समांतर चतुर्भुज RIST में क्या है कि R जो है, R है वो बराबर है, किसके बराबर, R से सम्मुख वाला कौन, ये है ST बराबर है। ये हमें चाहिए R बराबर S, लेकिन ना तो हमें R का पता है ना भी हमें S का पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए तो आर और एस बराबर है ना। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन हमें आर भी नहीं पता है, तो हम यहाँ पर लिखना है कोण, यहाँ पर लिखना है कोण आर और कोण एस। कोण टे प्लस कोण आर, ओके। कोण टे और आर कितना है, दोनों 180 डिग्री। क्यों है, आसन कोण, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा से एक तरफ बने कोण, एक तरफ बने कोण, या फिर आप आसन कोण भी लिख सकते हैं। तो चलो इसे हमें टे का मान तो पता है कितना है 120, प्लस कोण आर हमें नहीं पता है, तो कोण आर को लिख देते हैं इसी तरफ 180। अब हमें क्या करना, आर की जगह पर ही होगा, यहाँ पर होगा P पक्षांतरण, तो 180 माइनस 120, तो कितना आएगा कोण आर बराबर कितना आया 60 डिग्री। और हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कोण आर किसके बराबर है, कोण एस के, तो कोण आर बराबर कोण एस, तो कोण एस बराबर कितना होगा 60 डिग्री। तो चलो हमें एस का मान तो निकल गया, हमें ये त्रिभुज वाले में हमें एस का मान हमें पता चल गया, लेकिन हमें अभी क्या करना है, ई का मान हमें ज्ञात करना है। तो ई के देखो, ई किसके सम्मुख है, एल के सम्मुख है, तो हम दूसरा समांतर चतुर्भुज लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज दूसरे का क्या नाम है, CLUE, समांतर चतुर्भुज CLUE, ओके। CLUE में देखो ये E है और ये L है, तो कोण E बराबर कोण L, कोण L क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने लाइन लिखी है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ई बराबर कितना है, कोण एल बराबर हमें कितना है, कोण एल बराबर है 70 डिग्री, जहां पर दिखा है 70 डिग्री, कोण एल बराबर 70 डिग्री, तो कोण ई बराबर भी कितना होगा 70 डिग्री। अब हमें ध्यान देना है, देखो ई का मान हमें यहाँ आ गया है, एस का मान आ गया, ये त्रिभुज बन रहा है और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है त्रिभुज ई, हम नाम ई एस, ये तो एस यहाँ पर हम ओ ले लेते हैं, हम यहाँ पर ओ नाम EOS, कौन त्रिभुज EOS में, तो E प्लस कौन O प्लस कौन S बराबर 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कौन ई हमें कितना मिला था, हम यहाँ पर देख सकते हैं, कौन ई हमें मिला था 70 डिग्री, तो हम 70 डिग्री लिख देते हैं। ओ हमारा क्या है x प्लस एस हमें क्या मिला था, देख सकते हैं एस हमें मिला था 60 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पक्षांतरण कर देते हैं, x 6 और 7 मतलब 70 और 7 को जोड़ा तो कितना हुआ प्लस 130 बराबर 180। अब यहाँ पर हमें पक्षांतरण होगा, ये x इसी तरफ रहेगा और ये 180 माइनस 130, तो x का मान जो आएगा वो हमें कितना पूछा है, तो 180 में से 130 रहे, x का मान आया 50 डिग्री। तो ये x के लिए हमें ये पूरा सिस्टमेटिक
करना पड़ेगा, तभी हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े नंबर के आते हैं, कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन तो इस तरह से आते ही है। अगर आप इस तरह कर देते, कुछ नहीं करते, आप दिया गया है ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज, ये तो बहुत ही आसान था कि x का मान बस थोड़ा घुमाकर हमें बताया गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह किया है, हर एक चीज को बड़े ही आसान और बड़े ही अच्छे तरीके से पूरे गुणों के साथ में मैंने किया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब हम 10 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, बताइए कैसे ये आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। मैं आपको रफ्तार की सहायता से बता दूं, समांतर देखो इस तरह की होती है, समांतर चतुर्भुज इस तरह होता है और समलंब का चतुर्भुज कुछ इस तरह का होता है। ओके, ये समलंब होता है और ये समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें एक जो अंश से आधार पर क्या होता है लंब डालते हैं, ऐसे समलंब होते हैं। ओके, और ये होता है समांतर चतुर्भुज। इसकी विशेषता क्या होती है, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। लेकिन समलंब में क्या होता है, या तो ये भुजा इसके बराबर होगी या फिर ये भुजा इसके बराबर होगी, मतलब चारों भुजाएं नहीं होती। इनमें क्या होता है, समूह भुजा ही समांतर और एक ही जोड़ा, एक ही युग्म जो होता है वो समांतर होता है, दो भुजाएं असमान होती है। ठीक है, तो समलंब और समांतर चतुर्भुज में आपको डिफरेंस पता चल गया। समांतर चतुर्भुज में जो समूह भुजाएं होती है वो समांतर होती है, लेकिन समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं, केवल दो भुजाएं ही क्या होती है, समांतर होती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान देना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई समांतर चतुर्भुज हो इस तरह, अगर कोई समांतर चतुर्भुज तो कोई बात नहीं, अगर कोई समान रेखा हो, ये समान रेखा है और अगर इस तरह कोई तिर्यक रेखा उसे काट रही है या इस तरह से कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं, यहाँ पर जो कोण बनते हैं, सपोज करो ये इस तरह की, तो अंत कोण जो बनते हैं उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस तरह की अगर कोई रेखा है और इसे काट रहे हैं, तो ये वाले कोण से हो रहे अंत कोण या फिर आसन कोण, आसन कोण। लेकिन इसकी एक विशेषता है, आसन कोण जब भी होगी जब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई एक रेखा उन्हें काट रही है तो इस तरफ जो कोण बनते हैं इन अंत कोण कहते हैं और इनका मान कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में क्या है कि बताइए कैसे ये आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर रहती है। हमें ये आकृति समलंब तो दिख रही है कि समलंब आकृति, लेकिन कैसे है समलंब में हमें पता है कि केवल दो भुजाएं समांतर होती है, चारों समूह भुजा का एक जोड़ा ही क्या होता है, समलंब मतलब समांतर होता है और दूसरा नहीं होता है। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि कोण M और कोण L का मान हम निकालते हैं, दिया है यहाँ पर दो भुजाएं समांतर होती है, हमें ज्ञात क्या करना है, बताइए कैसे ये आकृति समलंब है। हमें पूछा गया है ये ज्ञात करना है, इसमें ऐसा दिया कुछ भी नहीं है, ज्ञात करना है कि कैसे यह समलंब है, ये ज्ञात करना है। और दिया गया है, प्रश्न में नहीं दिया गया लेकिन चित्रानुसार दिया गया है। चित्रानुसार ये आकृति में, चित्रानुसार या हम समलंब आकृति कह सकते हैं, समलंब आकृति में हम क्या देखते हैं कि कोण L बराबर है 80 डिग्री और कोण M जो है वो है 100 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो अभी हमें कैसे पता करना है, और हम जानते हैं कि अगर कोई समांतर, यहाँ पर हम लिखना है कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि अंत कोण। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। कोण L का मान जो है 80 डिग्री प्लस कोण M का मान है 100 डिग्री बराबर
180 डिग्री। तो इस तरफ भी 180 आ रहे हैं और इस तरफ भी क्या आ रहा है 180। तो हम कह सकते हैं, और यहाँ पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर लिखनी है, अतः हम कह सकते हैं कि भुजा की रेखा MN समांतर है TL से। QT अंत कोणों के मापों का योग 180 डिग्री है। यह तभी संभव है जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो। अतः TLMN एक समलंब है। ओके, तो हमें यही पूछा था कि बताइए कैसे ये आकृति समलंब है। तो हमने स्पष्ट किया कि कैसे ये आकृति कैसे ज्ञात करना है, वो लिखा, दिया गया है वो भी हमने लिखा। फिर L और M तो दोनों का मान 180 डिग्री तभी संभव होता है जब दो रेखाएं समांतर होती है। तो हमने जब इन्हें योग किया तो दोनों के 180 आ गया है। अतः हम कह सकते हैं कि MN और TL